फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नासिर आलम अपने टीम को मजबूत बनाइए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुकर्रम व मुहतरम सदर जलसा, स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज्जज़ उलमाए कराम की नूरानी काफ़िला, मुहतरम सामईन इज़ाम और सामने बैठने वाली मेरी पर्दा नशीन माओं और बहनों, मैं तकरीर शुरू करने से पहले आपके मिजाज को मैं भांपना चाहता हूं कि आखिर आप सुनना क्या चाहते हैं। मेरे मोहतरम, एक नौजवान जो था, एक आदमी पहली बार, एक लड़का पहली बार जो है वो ससुराल जाता है। जब पहली बार ससुराल उस पहुंचा तो बड़ी सास ससुर घर वालों ने बड़ा कदर किया, बड़ी इज्जत किया। कहीं से कोई मुर्गा ला रहा है तो कोई खस्सी का गोश्त ला रहा है तो कोई से कोई बिरयानी पका रहा है, यानी बड़ी इंतजाम किया ससुराल वालों ने। अब ये पहली बार जो ससुराल पहुंचा था और आइटम ज्यादा मिल गया तो ये बेचारा ज्यादा दबा भी दिया, खाना भी ज्यादा खा लिया। जब खाना ज्यादा खा लिया तो उस नौजवान का पेट खराब हो जाता है। जब पेट खराब हुआ तो सुबह के वक्त उसका साला आया। आने के बाद पूछा, भैया क्या बात है, आपका चेहरा उड़ा उड़ा लग रहा है, आपका चेहरा उदास लग रहा है, अरे तबीयत खराब हो गई है क्या? तो उसने सोचा, रे पहली बार ससुराल आया हूं, अगर बता दूंगा कि मेरा पेट खराब हो गया है तो बड़ी मेरी बेइज्जती होगी। इसलिए उसने कहा कि ना ना रे मेरी तबीयत ठीक है, मैं ठीक हूं। फिर थोड़ी देर के बाद नौजवान के ससुर साहब भी आए। आने के बाद देखा कि भाई हमारे दामाद का चेहरा उड़ा उड़ा लग रहा है। तो ससुर साहब ने पूछा, ए बाबू क्या बात है, आपका चेहरा उड़ा उड़ा लग रहा है, अरे आपकी तबीयत खराब है क्या? तो ससुर से दामाद ने सोचा, अगर मैं बता दूंगा कि क्या मेरा पेट खराब है तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। पहली बार जो है बहुत दिनों के बाद मैं ससुराल आया हूं। उसने कहा कि ना मेरी तबीयत ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद क्या किए, ससुर और जो है इनका साला दोनों ने पकड़ा। अब पकड़ करके जैसा यहाँ पर से करीब जो है गम्हरिया चौक है, दोनों साहब जो है पकड़ करके अपने दामाद को गम्हरिया चौक पर ले गए। वहां पर एक छोटे मोटे डॉक्टर थे, उनके पास पहुंचा दिया। अब पहुंचाने के बाद अच्छी तरह से निभाइए। मेला में जिनका डिप्टी है वो डिप्टी नहीं हो पा रहा है, मेला में जिनका डिप्टी है उनका डिप्टी नहीं हो पा रहा है। से रिक्वेस्ट है टीम को मोहतरम हजरात, ये स्टेज से जब तकरीर शुरू हो जाए तो किसी तरह का ऐलान नहीं होना चाहिए, बीच में डिस्टरबेंस होता है। ये कोई किताब देख करके नहीं पढ़ा जा रहा है कि वहाँ ठहर करके हमारे उलमाए रब्बानी फिर आगे बढ़ जाएंगे। एक सिलसिला होता है दिमाग का, जिस बात को वो कह रहे हैं रौ जब ख़त्म होता है तो काफ़ी परेशानी महसूस की जाती है। लिहाजा गुजारिश ये है कि स्टेज से किसी तरह का ऐलान न किया जाए
अगर इसी तरह की ज़रूरी बात है तो हमसे कहिए, उसका इंतज़ाम हम करेंगे, लेकिन वहाँ से ये ऐलान न करें, बड़ी मेहरबानी होगी आपसे। बार बार मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ। तो जब गम्हरिया चौक पर पहुंचने के बाद डॉक्टर साहब की खिदमत में ले जाकर के अपने दामाद को हाजिर किया, तो डॉक्टर साहब ने पूछा, अरे बाबू तबीयत खराब है, क्या हुआ है बताओ ताकि सही इलाज हो जाए। फिर उसने सोचा, नौजवान ने, अगर बता दूंगा कि मेरा पेट खराब है तो ससुराल आया हूं ना, मेरी बेइज्जती होगी। कहा कि ना ये डॉक्टर साहब ठीक है। डॉक्टर साहब ने कहा कि ना, सही जब तक नहीं बताओगे तेरा इलाज भी सही नहीं होगा। तो अब उस नौजवान ने कहा कि डॉक्टर साहब मैं बता रहा हूं, मैंने फुल टॉक टाइम रिचार्ज किया है, लेकिन बैलेंस रुकने का नाम ही नहीं लेता। क्या कहा? हे डॉक्टर साहब मैं फुल टॉक टाइम रिचार्ज किया हूं, लेकिन बैलेंस रुकने का नाम ही नहीं लेता। तो डॉक्टर साहब ने कहा, अरे बाबू कोई और बीमारी है? तो कहा कि हाँ, ये डॉक्टर साहब एक और बीमारी है। पूछा कौन बीमारी है? कहा कि डॉक्टर साहब 5-10 मिनट में तरह तरह के रिंगटोन बज रहे हैं। क्या कहा? हे डॉक्टर साहब क्या बताऊं, अरे 5-10 मिनट में तरह तरह के रिंगटोन बज रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि रे बाबू, अरे कोई और बीमारी है? तो कहा कि हाँ, ये डॉक्टर साहब एक और बीमारी है। पूछा कौन सी बीमारी है? तो कहा कि डॉक्टर साहब सुनिए ना, अरे मैं क्या है, आउट गोइंग कॉल जो है ना बिल्कुल फ्री हो चुका है। क्या कहा? हे डॉक्टर साहब आउट गोइंग कॉल जो है बिल्कुल फ्री हो चुका है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि बाबू सुनो, हई 2 टैबलेट दे रहा हूं, दोनों टैबलेट ले जाओ, एक अभी खा लेना और एक सोने से पहले खा लेना। अरे सुबह होते होते तुम्हारा सिम कार्ड बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों और बुजुर्गों, कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों, मैंने आपके सामने कुरान मुकद्दस की एक बहुत ही छोटी सी आयत तिलावत किया। उसी के मुनासिबत से चंद मिनट हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को बताऊंगा। हुजूर पाक की सीरत बताने वालों की मिसाल उस शख्स जैसी है जो एक बागीचा में खड़ा हो, चारों जानिब से उसको फूल घेरे हुए हो। एक तरफ चंपा का फूल हो तो दूसरे जानिब चमेली का फूल हो, एक तरफ जर्द रंग का हो तो दूसरे जानिब पीले रंग का। तो आदमी हैरानो परेशान हो जाता है कि मैं तोड़ूं तो किस फूल को तोड़ूं, मैं अंदाजा करूं तो किस फूल के जानिब अंदाजा करूं। ठीक यही हाल है सीरत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बयान करने वालों का मिसाल। तो इस वक्त मेरा जहन परेशान है कि आखिर मैं नबी के जिंदगी के कौन सा मोड़ और कौन सा तरीका आपके सामने मैं बयान करूं। मैं सोचता हूं कि आपकी विलादत बाद शहादत का तज़किरा करूं, या विलादत के बाद गारे हिरा का वाक़या बयान करूं, या शबे मेराज के वाक़े को बयान करूं, या आपके रफ्तार को बयान करूं, या आपके गुफ्तार को बयान करूं। तो मेरी कोताह निगाह इस आयत करीमा के ऊपर दलालत करती है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम बेटे हो तो अब्दुल्लाह के बेटे को देखो, अगर तुम लाल हो तो आमिना के लाल को देखो, अगर तुम यतीम हो तो यतीम मक्का को देखो, जिसके बारे में परवरदिगार आलम ने फरमा दिया, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, कि ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रे हमने आपको यतीम पाया तो ठिकाना दिया। इसी पर बस नहीं बल्कि मक्का और मदीना के गलियों में घूमता हुआ पाया तो चूम लिया। अजीजाने मुहतरम, हमारी माँ बहनें बहुत देर से बैठी हैं, मैं जरा इनसे मुखातब होना चाहता हूँ। ए मेरी माँ,
ए मेरी बहनों, रे पहले नबी के आने से पहले तेरी कोई इज्जत नहीं थी, तेरा कोई मकाम नहीं था। रे नबी के आने से पहले अगर किसी घर में बच्ची पैदा हो जाती ना तो उसका चेहरा काला हो जाता था। वो 10 आदमियों के बीच में बैठकर बातें करने के लायक नहीं रहता था। अरे उसका चेहरा काला हो जाता था। लेकिन जब मेरे नबी इस धरती पर तशरीफ लाने के बाद मेरी माओ के मकाम को बताया, बहनों के मकाम को बताया, बीवियों के मकाम को बताया, बेटियों के मकाम को बताया कि ये बेटियां जिसको तुम मनहूस समझते हो वो ये मनहूस नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए जन्नत में जाने का ये जरिया है। जरिया नबी ने बताया, रे बेटी जन्नत में जाने का जरिया है, इसे मनहूस मत समझो। एक वाकया मैं बताऊं कि नबी के आने से पहले लोग अपनी बेटियों के साथ किस तरीके से बर्ताव किया करते थे। हमारे नबी जब तशरीफ लाए, आप बैठे हुए हैं, आपके बगल में एक सहाबी भी बैठे हुए हैं। थोड़ा सा वक्त गुजरता है, थोड़ा सा टाइम गुजरता है, जब तक उधर से एगो छोटी सी बच्ची चली आ रही है। अब जब बच्ची सहाबी के करीब आई ना, अब सहाबी उस बच्ची से कभी गले से लगाते हैं, कभी उसके पेशानी को चूमते हैं, कभी इधर बैठाते, कभी इधर बैठाते। अल्लाह के रसूल की निगाहें देख रही है। नबी ने पूछा, ए मेरे सहाबी, ये कौन सी बच्ची है, किसकी बच्ची है कि इस कदर तुम प्यार और मोहब्बत कर रहे हो? नबी से सहाबी ने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, ये मेरी बेटी नहीं है, ये तो आपके आने की बरकत है। ए मेरे आका, ये मेरे भाई की बेटी है, मेरी भतीजी है। लेकिन जब आपने इसके मकाम को बताया तो ये बेटी हमारे लिए जो है जान से ज्यादा प्यारी हो गई। अब वो सहाबी आका से कहानी बता रहे हैं, ए आका, ये जमाने जाहिलियत की कहानी बता रहे हैं। ए आका, एक मर्तबा मैं अपने घर से सफर पे निकला, मेरे घर में बच्ची पैदा हुई। मैं कुछ दिनों के बाद जब घर वापस लौट करके आया, अपने घर में दाखिल होना चाहा, मेरे घर से एक छोटी सी बच्ची निकलती है, बड़ी खूबसूरत थी, तोतली सी आवाज थी। जब मैंने उस बेटी को देखा, देखकर तड़प गया, ऐ काश ये मेरी बेटी होती। अब मैं अपने घर में जो दाखिल हुआ, मेरे घर से बच्ची निकली और मेरे करीब आई। मैं उसके करीब पहुंचा, उसकी तोतली सी आवाज को मैं सुनता रहा, उसकी खूबसूरती को मैं देखता रहा और देखकर मैं तड़प कर कहा, ऐ काश ये मेरी बेटी होती। अब वो बच्ची, ए आका, मेरे करीब आई, आकर के मेरे सीने से चिमट जाती है और चिमट करके कहती है, ए अब्बा, मैं 6 बरस की हो गई हूँ, आपकी जूती सीधी करूंगी, आपके जो है लिए लोटा में पानी लाकर रख दिया करूंगी, आपके बिस्तरे को झाड़ दिया करूंगी। ए अब्बा, मुझे कुछ न करना, चूंकि वो जमाने जाहिलियत का दौर था। उस वक्त अगर किसी के घर में बच्ची पैदा होती ना, उसका चेहरा काला हो जाता, वो 10 आदमियों के बीच में बैठकर बातें करने के लायक नहीं रहता था। अब साहबी कह रहे हैं, ए आका, वो मेरी बेटी कह रही है, ए अब्बा, मैं आपके बिस्तरे को झाड़ दिया करूंगी। अब मेरे जहनो दिमाग में ये बात आ रही है, ये मेरी बेटी है, बड़ी होगी तो शादी करना होगा, कोई दामाद बनेगा तो मैं किसी का ससुर बनूंगा, कोई मेरा समधी बनेगा तो मैं किसी का समधी बनूंगा, और ये बातें दुनिया को दिखलाने के लायक नहीं, मेरा चेहरा तो काला हो गया। अब सहाबी अल्लाह के रसूल से ये कहानी बता रहे हैं, ए आका, कुछ दिनों तक अपनी बच्ची को अपने साथ खिलाते पिलाते रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है मैंने अपने हाथ में एक फावड़ा लिया, एक कोदाल ले लिया और दूसरे हाथ में एक रस्सा ले लिया। एक रस्सा लेके मैं घर से निकलना चाहा। मेरी बेटी देख रही है, क्या कर रही है? मेरी बेटी देख रही है कि मेरा बाप जंगल जा रहा है,
लकड़ियां काट करके लाएगा। मेरे बाप को बड़ी परेशानियां होगी। अब लड़की वफादारी में लगी है तो बाप गद्दारी में लगा हुआ है। अब वो सहाबी कहते हैं आका, जब मैं घर से निकला ना, बेटी कह रही है कि अब्बा मुझको भी साथ ले लीजिए, ताकि जो कुछ आप लकड़ियां काटेंगे कुछ मैं ले लूंगी, कुछ आप ले लेंगे। अब सहाबी कहते हैं ए आका, मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले लिया और ले करके चल दिया। चलते चलाते चलते चलाते चलते चलाते जब मैं बीच जंगल में पहुंचा, ए आका ऐसी जगह पहुंचा जहां मुझे कोई नहीं देख रहा था। मेरे आका ने फरमाया, ए मेरे सहाबी क्या कह रहे हो? कहा कि आका, जब मैं ईमान नहीं लाया था, आपके कलमे को नहीं पढ़ा था, मजहब इस्लाम के अंदर हमारा दाखिला नहीं हुआ था, तो मैं उस वक्त ये समझ रहा था कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। लेकिन ये आका, जब मैं ईमान ले आया, आपके कलमे को पढ़ लिया, मजहब इस्लाम के अंदर हमारा दाखिला हो गया, अब तो परवरदिगार आलम हर जगह देखता है। आज के इंसानों को इस बात पर यकीन आ जाए कि रब हर जगह देखता है, तो इंसान गलती नहीं करेगा। एक चोर जो है चोरी नहीं करेगा, एक डाकू जो है डकैती नहीं डालेगा, एक जानी जो है ज़िना नहीं करेगा, एक जालिम जो है जुल्म नहीं करेगा। क्यों? उसको जब यकीन आ जाए कि मैं जो कुछ कर रहा हूं परवरदिगार आलम देख रहा है, तो इंसान गलती नहीं करेगा। अजीज़ाने मोहतरम, अब वो साहबी कहते हैं आका, मैं अपनी बेटी को लिया और ले करके चल दिया। कहां? जंगल में। ऐसी जगह पहुंचा जहां कोई नहीं देख रहा था। ए आका, मैं अपनी बेटी को एक किनारे बैठा दिया। रे हाथ में फावड़ा और कोदाल था, मैं कोदाल से गड्ढा खोदना शुरू किया। जब मैं गड्ढा खोदता, नीचे से मिट्टी उड़ती और उड़ करके मेरे चेहरे पर पड़ जाती। ए आका, मेरी बेटी देख रही है कि मेरे बाप के चेहरे पर मिट्टी पड़ रही है। अब लड़की की जात है आका, मेरी बेटी अपने दुपट्टे को उतारती है, उतार करके मेरे चेहरे पर जो गर्दो गुबार लग रहा था ना, मेरी बेटी अपने दुपट्टा से मेरे चेहरा को साफ करती है और साफ करके कहती है, ए अब्बा इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? ए अब्बा, ये गड्ढा जो खोद रहे हैं किसके लिए खोद रहे हैं? ए अब्बा, क्या बात है, क्या मामला है? दोस्तों और बुजुर्गों, लेकिन सहाबी आका से कह रहे हैं कि मेरी बेटी मुझसे सवाल करती रही, मैं सवाल का जवाब कुछ न दिया, कुछ न देता, बल्कि जो है मैं गड्ढा खोदता रहा, गड्ढा खोदता रहा। बड़ी तेजी से धूप निकली ना, जब धूप निकली तो धूप मेरे बदन पर लगने लगी। जब धूप लगने लगी तो मेरे बदन से पसीना निकलने लगा। जब पसीना निकलने लगा तो मेरी बेटी देख रही है कि मेरे बाप के बदन से पसीना निकल रहा है। चूंकि ये लड़कियां अपने माँ बाप से लड़कों से ज्यादा मोहब्बत करती हैं। लड़की जो है ना, ये लड़की अपने माँ बाप से लड़कों से ज्यादा माँ बाप को मानती है। ये अगर आपका एगो लड़का चाहे दूगो लड़का है, दिल्ली काम करता है, और अगर दिल्ली काम करता है ना, अगर इसे दिल्ली में पता चल जाए कि मेरा बाप बीमार है, हॉस्पिटल के अंदर बेड पर करा रहा है, तो ये बेटा अगर आप 25 तारीख को सुनेगा चाहे 20 तारीख को सुनेगा तो सोचेगा 10 तारीख 10 दिन और गुजार लेते हैं, पूरा महीना हो जाएगा, पैसा लेंगे और लेकर अपनी बाप की इयादत के लिए पहुंचेंगे, हॉस्पिटल में पहुंचेंगे। लेकिन उसी जगह आपकी एक बेटी है, वो अपने ससुराल में रहती है। अगर किसी ने बता दिया आपकी बेटी से कि आपका बाप, तुम्हारा बाप जो है वो बीमार है, जब लड़की अपने माँ बाप की बीमारी को सुनती है कि मेरे माँ या मेरा बाप जो है हॉस्पिटल में करा रहा है, अब वो लड़की अपने सास ससुर अपने शौहर से इजाजत लेती है और लेकर के जो है जिस हाल में रहती है
आपकी बेटी, मेरी बेटी वो हॉस्पिटल में अपनी बाप की इयादत के लिए पहुंच जाती है, अपनी बाप की खिदमत में पहुंच जाती है। चूंकि लड़कियां अपने माँ बाप से लड़कों से ज्यादा मोहब्बत करती है। तो दोस्तों और बुजुर्गों, लड़की की जात है, सहाबी कहते हैं ए आका, मैं गड्ढा खोदते रहा, बड़ी तेजी से धूप निकली, मेरे बदन पर धूप लगने लगी। जब धूप लगने लगी ना तो मेरे बदन से पसीना निकलने लगा। जब पसीना निकलने लगा, अब मेरी बेटी जंगल में और आगे जाती है और जाकर के एगो पत्थर उठाई, अपनी ताकत और अपनी हैसियत के मुताबिक पत्थर उठाकर लाई और ला करके पत्थर को सूरज के सामने कर देती है और रख करके मेरी बेटी सब पत्थर पर खड़ी हो गई और खड़ी होकर अपने दुपट्टा और अपनी ओढ़नी को उतारती है, ए आका, और अपने ओढ़नी को सूरज के सामने कर देती है ताकि मेरे बाप को धूप ना लगे, मेरे बाप को परेशानी ना हो, मेरे बाप के बदन से पसीना ना निकले, मेरे बाप को तकलीफ ना हो। लेकिन ए आका, जब मैं गड्ढा पूरा खोद दिया और खोद के तैयार कर दिया, अब मेरी बेटी मुझसे पूछती है, ए अब्बा ये तो बता, आपने जो गड्ढा खोदा है ये किसके लिए खोदा है, क्यों खोदा है? अब वो साहबी कहते हैं, आका से कहानी बता रहे हैं, ए आका, जब मैं पूरा गड्ढा खोद के तैयार कर दिया, मेरी बेटी ने मुझसे पूछा तो मेरे जहन में ये बात आई, ये मेरी बेटी है, बड़ी होगी तो शादी करना होगा, कोई दामाद बनेगा तो मैं किसी का ससुर बनूंगा, कोई मेरा समधी बनेगा तो मैं किसी का समधी बनूंगा, और ये बातें दुनिया को दिखलाने के लायक नहीं। मेरा चेहरा तो काला हो गया, अब मैं कैसे अपने दोस्तों में उठक बैठक करूंगा? जब इतनी सी बात मेरे जहन में आई ना, मेरे आंखों में लाली, मेरे चेहरे पर सुर्खी, अब मेरी बेटी देखकर समझ गई कि ये जालिम बाप ये गड्ढा किसी और के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए खोद कर तैयार किया है। ए आका, अब मेरी बेटी मुझसे कहती है, ए अब्बा, अगर आप मुझे खाना नहीं दे सकते मुझे मंजूर है, ए अब्बा छोड़ दीजिए। लेकिन वो सहाबी कहता है, ए आका, मेरी बेटी रोती रही, मेरी बेटी सिसकती रही, लेकिन मेरे जहन में वही सारी बातें आती रही, मेरे जहन दिमाग में वो जमाने जहलियत की बातें आती रही। मैंने अपनी बेटी को पकड़ा, बेटी 6 बरस की थी, बेटी दुबली पतली थी, बेटी कमजोर थी। जब मैं आका अपनी बेटी को पकड़ करके अपने तरफ खींचा, अब मेरी बेटी कहती है कि अब्बा, आप मुझे खाना नहीं दे सकते, मुझे मंजूर है, रहने के लिए 2 गज जमीन नहीं दे सकते, मुझे मंजूर है, ए अब्बा छोड़ दीजिए, मुझको इस गड्ढे में दफन मत कीजिए, ए अब्बा, मैं इसी जंगल में अपनी जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन आपके दरवाजे पर कभी तशरीफ नहीं लाऊंगी। लेकिन वो सहाबी आका से कहते हैं कि ए आका, मेरी बेटी रोती रही, मेरी बेटी सिसकती रही, मेरी बेटी कहती रही, लेकिन मैंने अपनी बेटी का कुछ न सुना, अपनी बेटी को पकड़ा और पकड़ करके गड्ढे में डाला और गड्ढे में डालकर मिट्टी डालना शुरू किया। जब मैं मिट्टी से ढकना और मिट्टी उसके ऊपर डालना शुरू किया, अब मेरी बेटी कहती है आखिरी वक्त में, या अब्बा तुरहम, ऐ मेरे अब्बा मुझ पर रहम खाते जाओ, ए अब्बा ये क्या कर रहे हो, ए अब्बा मुझको छोड़ दो, ए अब्बा मेरे खून से अपने हाथ को मत रंगो, मुझको छोड़ दो। लेकिन साहबी कहते हैं, ए आका, मैंने कुछ न सुना, अपनी बेटी का कुछ न सुना, मिट्टी में डाला, गड्ढे में डाला, मिट्टी से ढक दिया और ढक करके कुछ दूर तक गया, मेरी बेटी के चीखे
मेरे कानों से टकरा रही थी। मेरी बेटी की आवाज मेरे कानों तक आ रही थी। मेरी बेटी कह रही थी, ए अब्बा, मैंने क्या गलती की कि जिसके वजह से तूने मुझे जिंदा जमीन में गाड़ दिया। ए अब्बा, मुझको निकालो। ए अब्बा, मैंने कौन सी गलती कर दी? ए अब्बा, मुझको निकालो। अब सहाबी कहते हैं, ए आका, मैं अपनी बेटी की बातें सुनता रहा। मैं कुछ दूर तक गया, मेरी बेटी के चीखे मेरे कानों से टकरा रही थी, लेकिन मैंने कुछ न सुना और अपनी बेटी को जिंदा जमीन में दफन करके वहां से चल दिया। जब जिंदा गाड़ के चल दिया तो किससे कहानी बता रहे हैं? अब ये आका से कहानी बता रहे हैं, ये आका, मैंने इतना बड़ा काम किया है, इतना बड़ा जुर्म किया है, इतनी बड़ी गलती किया है। ये आका, अब बताइए मेरे साथ क्या मुआमला किया जाएगा? आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, मेरे करीब से उठकर चले जा, वो मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। ए मेरे सहाबी, तेरी बेटी ने रो रो करके तुझसे पुकारा, इल्तजा किया, सवाल किया, अरे अपने जो है मांगा तुझसे, लेकिन तूने अपनी बेटी का कुछ न सुना। ए मेरे सहाबी, कल जब कयामत का दिन होगा, मैदान महशर का आलम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जहां पर हजरत आदम से लेकर कयामत तक के होने वाली सारी इंसानियत इकट्ठी होगी। अगर तेरी बेटी ने अल्लाह की अदालत में ये मुकदमा दायर कर दिया, परवरदिगार आलम, मैंने अपने बाप का क्या बिगाड़ा था? मैंने अपनी बाप की कौन सी गलती की थी कि मेरे बाप ने मुझे जिंदा जमीन में गाड़ दिया? ए मेरे सहाबी, तुम अल्लाह के सामने क्या जवाब दोगे? सहाबी जारो कतार रो रहे हैं, ए मेरे आका, मैंने इतना बड़ा जुर्म कर दिया, इतनी बड़ी गलती कर दी, इतना बड़ा काम कर दिया है। ये आका, आपसे मैं बता रहा हूँ, ये आका, मेरे साथ क्या मामला किया जाएगा? मेरे आका ने फरमाया, ए मुसलमानों, कान खोल करके सुन लो, आका की बात बता रहा हूँ। आका ने फरमाया कि सुनो, जो कोई मेरा कलमा पढ़ लेता है, उससे पहले उसने जितना भी बड़ा गुनाह किया होगा, परवरदिगार आलम तुमसे सवाल न करेगा। ऐ मेरे सहाबी, तुमने जो ये अमल किया है, हालत कुफ्र में किया है। अब सुनो, जब तूने मेरा कलमा पढ़ लिया, अब परवरदिगार आलम तुमसे उसके बारे में सवाल न करेगा। अजीजान मोहतरम, ये कब की बात है? ये उस वक़्त की बात है जब नबी साहब नहीं आए थे तो लोग अपनी बेटी को जिंदा जमीन में गाड़ दिया करते थे। आज भी वो तारीख खत्म नहीं हुई है, वो तारीख आज भी मौजूद है। जब हम लोगों ने अपने समाज और अपने मुआशरे में जहेज का बढ़ावा दे दिया, तो आज भी बहुत सारी बच्चियां जो है अपने बदन पर पेट्रोल छिड़क करके आग लगा करके जल जाती है। क्यों जल जाती है? इसलिए जल जाती है कि उसके पास जो है जहेज देने के लिए उसके बाप के पास पैसा नहीं होता, उसके बाप के पास जो है रुपया नहीं होता, इसलिए वो बेचारी अपने बदन पर पेट्रोल छिड़क करके आग लगा करके जल जाती है। अजीज़ान मोहतरम, हालांकि ये बेटियां जिसके बारे में आका ने फरमाया, अगर किसी के पास 3 गो बेटी हो जाए, नबी ने क्या फरमाया? अगर किसी के पास 3 गो बिटिया हो जाए और तीनों लड़की को क्या करे? बढ़िया नाम रख दे। आजकल की तरह नहीं, क्या आजकल की तरह लोग नाम जो रखते हैं ना, कैसा नाम रखते हैं? अगर लड़की जुमा को पैदा हो गई तो लोग जुमैया रख देते हैं, और शनिचर को पैदा हो गई तो शनिचरी रख दिया, और मंगर को पैदा हो गई तो लड़की के नाम जो है मंगरी रख दिया, लड़का का नाम धिकला चिरकुटुआ क्या क्या रखते हैं? अल्लाह की पनाह, ऐसा नाम नहीं मेरी माँ और बहनों। आप अपने बच्चे का अच्छा नाम रखिए, क्योंकि नाम का भी बच्चे के ऊपर असर पड़ता है। क्या पड़ता है? नाम का भी असर पड़ता है। जैसा एक आदमी था बेचारा, अब उसकी बीवी किसान आदमी था,
उसकी बीवी बड़ा बढ़िया बिरयानी पकाती थी, तो शौहर ने अपनी बीवी का नाम मोहब्बत में बिरयानी रख दिया। क्या रख दिया? बिरयानी रख दिया। अब बेचारी का नाम रहीमा था, शौहर ने बिगाड़ करके क्या कर दिया? मोहब्बत में बिरयानी रख दिया। अब बीवी भी बड़ी चालाक थी, उसने क्या किया? उसने भी अपने शौहर से कहा, ए मेरे शौहर, रे बिरयानी बगैर घी की अच्छी नहीं होती, बिरयानी बगैर घी की अच्छी नहीं होती। यानी बीवी ने अपने शौहर का नाम घी रख दिया। क्या रख दिया? घी रख दिया। अब उसके पास 2 गो बैल था, किसान आदमी था, उसके पास 2 गो बैल था। एक का नाम लाठी तो दूसरे का नाम मेहमान था। उसके पास एगो बिल्ली थी जो क्या करती थी? रात के वक्त चाहे दूध रखी रहती थी, बिल्ली पी के 9 2 11 हो जाती थी, तो बीवी ने यानी बिल्ली का नाम चोर रख दिया। क्या कर दिया? चोर रख दिया। अब किसान आदमी एक दिन हल बैल लेकर के वो अपने खेत में गया और खेत का जो है दोहार की जो है चाष किया था, दोहार बाकी, जब तक कहीं से बेचारा एगो मेहमान आके टपक गया। जब मेहमान आया तो किसान ने सोचा कि अगर मैं अभी इसी वक्त जो है मैं अपने हल बैल को खोल दूंगा ना तो दोहार बाकी रह जाए। अब उसने चालाकी से काम किया, उसने कहा कि ए मेहमान घर पर चलिए, घर पर बिरयानी है। क्या कहा? ए मेहमान घर पर चलिए, अब घर पर बिरयानी है। अब बेचारा बसिया भात खा के आया था, मेहमान जो है बिरयानी का नाम सुना तो उसके मुंह में पानी आ गया। अब 40 के स्पीड के बजाय 80 का स्पीड लगाया और लगा करके सोचता हुआ जा रहा है कि चलूंगा तो बिरयानी मिलेगी। और जब ये घर पर पहुंचा तो ये सोचा कि किसान ने सोचा घर पर जाएगा जब तक मेरी बीवी उठाएगी बैठाएगी, जब तक मैं दोहार करके पहुंच जाऊंगा। अब मेहमान घर पर पहुंचा तो उसकी बीवी ने कहा, ए मेहमान, खाना अभी खाओगे या घी का इंतजार करोगे? क्या करोगे? खाना अभी खाओगे या घी का इंतजार करोगे? उसने सोचा अरे सोने पर सुहागा है, आज किसका मैं मुंह देखा हूं। उधर खेत में गया तो बिरयानी का इंतजाम, और घर आया तो घी का इंतजाम हो गया। अभी बेचारा घी का इंतजार करने लगा। अब उधर जो किसान ने क्या किया? खेत का जुताई किया, दोहार करके बैल को खोला। जब बैल को खोला ना तो शाम का वक्त जो होता है ना, बैल भूखा प्यासा होता है। जब शाम का वक्त बैल खोला, घर के करीब आया ना तो जो है मेहमान नाम का बैल था, ऐसा मुंह मारा, जब तक जो है लाठी नाम का जो बैल था मुंह मारा, हाथ से छूट गया। तो जब छूट गया ना तो इसके हाथ में मेहमान नाम का बैल था। इसने अपनी बीवी से कहा, ए मेरी बीवी, अरे हाय मेहमान को पकड़ो, मैं लाठी लेके आ रहा हूं। क्या कहा? ए मेरी बीवी, मेहमान को पकड़ो, मैं लाठी लेके आ रहा हूं। अब मेहमान ने सोचा, अरे अभी तो बिरयानी खाई नहीं, अभी घी का इंतजार कर रहा था, जब तक लाठी का इंतजाम होने लगा। अब वो मेहमान बेचारा पीछे का दरवाजा खोलता है, खोल के बड़ी तेजी से जब भागता है, जब भागा ना तो पीछे बिल्ली भी उसी तक में थी, उसी के जो है पीछे पीछे बिल्ली भी भागने लगी। अब उधर से किसान की बीवी ने कहा, हाय रे चोर, तूने मेरे दूध का काम तमाम कर दिया। जब अगल बगल वालों ने चोर का नाम सुना तो मेहमान को पकड़ा और पकड़ के ऊना धुलाई किया कि उसको डॉक्टर रोशन अली चाहे हड्डी के डॉक्टर के पास जाने की नौबत आ गई। उसने कहा कि ये लोगों, ये आप लोगों की कोई गलती नहीं है, ये हमारी गलती है, हमको बिरयानी खाकर चला जाना चाहिए था, घी का इंतजार नहीं करना चाहिए था। तो नाम का भी असर पड़ता है, इसलिए नाम बच्चों का अच्छा रखें। ए मेरी माओ और बहनों, हमारी माँ बहनें हैं, ये कहती है बीबी फातिमा से बड़ी मोहब्बत है। कौन बीबी फातिमा? अरे नबी की बेटी बीबी फातिमा एक वक्त में 3 गो काम करती थी। बीबी फातिमा अरे चक्की चलाती थी ना, उसके हाथ में थैला पड़ गया था, मस्कीजा में पानी लाती, उसके पीठ पर निशान पड़ गया था। कुछ औरतों ने कहा, ए बीबी फातिमा, अरे तेरा अब्बा नौकर बांट रहे हैं, अरे जाना अपने बाप से एगो नौकर मांग ले। अब बीबी फातिमा नबी के पास
पहुंचती है और पहुंचकर कहती है, ए अब्बा एगो नौकर दे दीजिए। तो बाप ने कहा, ए बेटी अगर नौकर से बढ़िया चीज दे दूं तो? बेटी ने कहा, आपकी मेहरबानी होगी। तो नबी साहब ने क्या दिया अपनी बेटी को, मेरी माँ और बहनों तू भी सुनो, नबी साहब ने अपनी बेटी को क्या दिया? कहा कि ये मेरी बेटी हर फर्ज नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, यानी 100 मरतबा अपने रब का नाम ले लो। ए मेरी बेटी तुम्हारे लिए नौकर से बेहतर है। आजकल कोई लड़की होती तो कहती कि अब्बा सबको बांट रहे हैं, अब मुझको डांट रहे हैं, लेकिन नबी की बेटी ने कबूल कर लिया। नबी की बेटी एक वक्त में 3 गो काम, हमारी माँ बहनें भी एक वक्त में 2 गो काम करती है। हाथ से झाड़ू देती है और मुंह से गाली देती है, हाथ से झगड़ा करती है और मुंह से बड़ा लच्छेदार, हाथ से आटा सानती है, मुंह से झगड़ा करती है और गाली भी ऐसी ऐसी देती है मत पूछिए। अरे ये तो मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, मैं नेपाल की अगर बात कर रहा हूँ तो बेहतर होगा, क्योंकि नेपाल की औरतें गाली देने में बिल्कुल राजधानी सुपर फास्ट है। क्या हमारे 12 जिला के, हम चूंकि 12 जिला के रहने वाले हैं, हमारे 12 जिला की औरतें वे गाली देने में बिल्कुल राजधानी सुपर फास्ट है। उसका तो स्टॉपेज है, इनका नॉन स्टॉपेज है, ये रुकने वाली नहीं। चाहे नकीबे जलसा हजरत मास्टर अशरफ साहब चले आए, चाहे आपके इमाम साहब चले आए, चाहे सदर जलसा हजरत मौलाना अमीर हमजा साहब चले हैं, चाहे कौन मुखिया साहब, नेता साहब, ये हमारे जो है कौन साहब चले आए, ये मानने को तैयार नहीं है। एक सांस में 9,72,000 गाली देती। कितना? एक सांस में 9,72,000, और वो भी बगैर नुक्ता के। नहीं सुना, एक आदमी की घड़ी गुम हो गई, उसने कहा बेगम, तब बेगम ने कहा क्या हुआ गम, तो शवर ने कहा घड़ी हो गई गुम, तो बेगम ने कहा खरीद लेना, शवर ने कहा बहुत अच्छी थी, बेगम ने कहा खरीद लेना, शवर ने कहा बहुत अच्छी थी, तो बेगम ने बिगड़ करके कहा क्या हमसे भी अच्छी थी, तो शवर ने कहा कि जी हाँ तुमसे भी अच्छी थी। अब अगर कोई अपनी बीवी से कह दे तोरे से बेहतर, तो फिर हमसे पूछने की जरूरत नहीं, वही सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो बीवी ने कहा क्या है मेरे शवर, उस घड़ी के अंदर क्या खूबी है जो मेरे अंदर नहीं, तो शवर ने कहा कि हाँ